नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तो लोटस कॉलिंग चैनल में आपका स्वागत, सुस्वागत। तो आज मैं फिर से आपको आ गई हूँ ध्यान करवाने के लिए। तो सब रेडी हैं? यस, ओके। तो आज थोड़ी सी कर्मों पे बात कर लेते हैं हम लोग। कर्म क्या है, कर्म हम कैसे करते हैं, हम कर्मों का सिद्धांत क्या है माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ तक मैंने जाना है, कर्म हम पीछे से लेके आते हैं, पुराने जन्मों से, पास्ट लाइफ से। हम कितनी लाइफ्स को जन्म लेते 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम सब फ्री विल में आते हैं, लेकिन हम फ्री विल में आते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही फ्री विल में हो जाते हैं। मीन्स जब हम फ्री विल हमें दी है, कि गॉड ने हमें फ्री विल दिया है, ठीक है, तो हम उस फ्री विल का ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे किसी ने ड्रिंक करनी है तो वो बस इतनी ड्रिंक कर लेगा कि अपना सड़कों पे लोट पोट। किसी ने गलत अब्यूज़ चीज़ें करनी है तो वो और भी ज़्यादा करने लग जाता है। किसी ने किसी पत्नी पति में लड़ाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ती है। वो हम कर्मों ज़्यादा, हम अपने रिलेशंस, हमारे कार्मिक रिलेशंस भी होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो कार्मिक रिलेशन हम जब लेके आते हैं साथ में, वो चलते जाते हैं, तो कर्म तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। मान लो हमने कहीं 100 कर्मा के, पिछले जन्म में हमने 100 कर्मा, तो उनको हम कैसे क्लैरिटी में करेंगे, उनको कैसे पूरा करेंगे। जब हम मर जाते हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है, तो हम जब ऊपर जाते हैं, यानी वो ऊपर का डायमेंशन, हमारा डायमेंशन 3rd डायमेंशन है, राइट। तो अब 4th डायमेंशन में हम सब सूक्ष्म लोक होता है, वहाँ पर सूक्ष्म लोक में हम सब जाते हैं। तो लोगों को ये पर्पज़ है कि पाप कर लिया हमने, ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। ये सब छोड़ दो, सब भूल भुलैया है। मैनिपुलेट में नहीं होना है। हम कर्मों का सिद्धांत खुद हम चॉइस लेके आते हैं, हम खुद चूज़ करते हैं अपने आप को। जैसे एक ही परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं कि एक के पास बहुत बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ होता है, एक के पास कुछ नहीं होता है। एक बहन सुखी और एक बहन दुखी। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं। एक माता पिता अपने बच्चों से दूर और बच्चे नहीं देखते, और एक माता पिता बच्चों के बिल्कुल साथ, और एक को छोड़ के चले जाते। ये सब हमारा कर्म सिद्धांत, हमारे रिश्ते, हमारा रिलेटिव से हमारी नहीं बननी, हम लोग मतलब कर्मों के साथ ही सारी चीज़, एक एक चीज़ हमारी एक एक कर्म के साथ जुड़ी हुई है मास्टर्स। तो कर्मों के साथ जुड़ना मतलब हम गलती पे गलती फिर से करते हैं। हमें तो सब पता होता है, जब हम मर जाते हैं तो हमें ऊपर जाके पूरा यूनिवर्स हमें सब दिखाते हैं। हमारे असेंडेंट मास्टर्स, हमारे स्पिरिट्स गाइड्स, वो हमारे साथ हमेशा होते हैं, यहाँ भी होते हैं, धरती पर भी हमारे साथ हमेशा होते हैं। हमें दिखते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। एंजल्स हमारा साथ देते हैं। तो वो स्पिरिट्स गाइड, जब हमें वहाँ एक टीवी स्क्रीन पर सारी लाइफ दिखाई जाती है कि आपने क्या क्या किया था, पूरी लाइफ आपको दिखाई जाती है वहाँ पर कि आपने क्या किया, कैसे कैसे कर्म किए, तो हमें तब पता चलता है वाह हमने कितने गंदे, वाह तो भूल ही जाओ आप, हम कितने गंदे कर्म करके आए हैं। अब हमें फिर से इसको चुकाना होगा, इन कर्मों को फिर से हमने नया जन्म लेना होगा। नया जन्म लेते 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 हम तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण में तब आते हैं जाके। कितने जन्म कर लेके आते हैं हम लोग मास्टर्स। तो हम जिसका भी हमने बुरा किया होता है उससे माफ़ी मांगनी बनती है, राइट। पिछले जन्मों में, क्योंकि वो दोष हमें यहाँ इस जन्म में इस तरह से मिलते हैं कि हम अपना चैलेंज पूरा करने के लिए, कोई सोचता है कि हम बार बार जन्म लेंगे और थोड़े थोड़े अपने कर्मों को पूरा करेंगे। जो भी हमने चैलेंज किए हैं, जो भी हमने गलत काम किए हैं, उसको पूरा कर, थोड़ा थोड़ा कर। कई सोल्स ऐसी होती है, बोलते एक बार में ही ख़त्म कर देना है हमने, तो उनके कर्मा को ख़त्म करने के लिए उनका पूरा जीवन कष्ट में जाता है माय डियर फ्रेंड्स। जन्म से लेके मृत्यु तक वो इतना कष्ट लेके आते हैं, जैसे किसी के साथ नहीं बननी, पूरी ज़िंदगी में सुख नहीं देखना, मतलब
हर जगह पे उनको दुख ही दुख, कोई विकलांग हो जाते हैं, फ्रेंड भी उनका ऐसे ही जाता है। ऐसी चीज़ें हम चैलेंज लेके आते हैं और हम उनको कर्मों को पूरा करने, कई जल्दी कर्म पूरे कर लेते हैं और कई बार बार जन्म लेके वही कर्मों को यहाँ आके हम भूल जाते हैं मास्टर। सब बोलते हैं कि हमें क्या पता हमने किया या नहीं किया। अरे अभी जो हो रहा है आपके साथ उनको तो देखो। तो उसकी फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है मास्टर्स, और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो इस ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस के लिए हम करेंगे थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन। तो आप सब सुख आसन में बैठ जाएं, आलती पालती मारकर बैठ जाएं और अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां डालकर पैरों को बिल्कुल क्रॉस करके आलती पालती मारकर बैठ जाएं मास्टर्स, और बड़ी कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। थोड़ी सी फॉरगिवनेस करेंगे हम सब आप इकट्ठे होके। यस, आंखें बिल्कुल बंद, बड़ी कोमलता के साथ, और 3 गहरी लंबी सांसें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे निकाल के साइड में रखें, चश्मे नहीं पहने हैं। ये ऐसा ध्यान होता है, ये कहीं भी सुन के आप कर सकते हो, वहीं बैठ के कर सकते हो। 10 मिनट करेंगे, बहुत कुछ पालेंगे मास्टर्स। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांसों के ऊपर देखिए, कैसे सांसें आ रही हैं, कैसे सांसें जा रही हैं। सांस धीमी भी हो सकती है, सांस तेज भी हो सकती है। हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए हमें माफी में रहना होगा मास्टर। जिसके साथ भी आज हम बुरा कर रहे हैं, अब शब्द बोले हैं, या वो हमारे साथ कर रहा है, वो हमारे पुराने जन्मों का ही खेल है मास्टर। आप कहे, मन ही मन कहे, मैं पूरे दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, और जो आप आज मेरे साथ कर रहे हो उसके लिए मैं आपको माफ करता हूँ, माफ करती हूँ। पूरी तरह से सरेंडर हो जाए मास्टर्स, पूरी तरह से जो भी किए हैं कर्म उनकी माफी और माफ कर देना, और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ बने रहना है, देखते रहना है उनको आते हुए और नासिका द्वारा बाहर जाते हुए। जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। इस वक्त आपका और आपकी सांसों का टाइम है, तो सांसों से मस्ती, सांसों से दोस्ती करने का टाइम है। कुछ भी हो रहा है, अगर आप किसी को बोल दें कि हमें ध्यान में जाना है, इसलिए डिस्टर्ब ना किया जाए। 24 घंटे में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो, कितना भी काम हो पर अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। युग परिवर्तन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें भी अपनी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल हाई में रखना है, लोअर में नहीं लेके जाना है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ये विचार उन बादलों की तरह है जो घने बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। और अपने विचारों को एंटरटेन ना करें माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान करने के टाइम आंखें कोई ना खोले मास्टर्स, बस अपनी सांसों में गहरे उतरते जाना है, बिल्कुल डीप चले जाना है। जब हमारे विचार नहीं हो
सब प्रैक्टिस से होगा। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ फिर से बनाए रखें मास्टर। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, हमने कर्मों का भुगतान तो करने के साथ साथ उन्हें पूरी तरह से रिलीज कर दे मास्टर्स। माफ कर दे सबको और पूरी तरह से माफी मांग ले। पुराने जन्मों का हिसाब किताब पूरी तरह से यहीं इसी जन्म में क्लियर और रिलीज कर दे। रिलेशनशिप इश्यूज, ईगो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, जो भी है हो रहा है आपके साथ, ये सब कर्मों का खेल है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी हुआ उसकी माफी मांग ले माय डियर फ्रेंड्स। घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश, उसको खत्म करने के लिए आप अपने लिए जितनी ऊर्जा लोगे, ब्रह्म शक्ति ऊर्जा जो हमारे ब्रह्म अंदर से अंदर आती है, उस ऊर्जा द्वारा आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा मास्टर्स, और सब बिल्कुल एक तत्व में हो जाएंगे। हम सबको वननेस में रहना है माय डियर फ्रेंड्स, ड्युअलिटी में नहीं रहना है। अगर ड्युअलिटी में रहोगे तो जिंदगी में फंसे रहोगे, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार हम एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरह की बीमारियां, उनसे दूर होने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना है और देखते रहना है उनको आते हुए जाते हुए। वो भगवान है जिनको हम मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, वो हम सब उनके बच्चे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को फल नहीं देते, प्यार करते हैं, समझाते हैं। ये हम सब चूज करके आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। इवन अपने माँ बाप को हम लोग चूज करते हैं। इसलिए अपनी प्यारी गहरी डीप स्मूथली सांसों के साथ बने रहें। सब हमारे अंदर है और कहीं नहीं। ये प्रकाश की लाइट, दिव्य प्रकाश, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही डिवाइन हैं। आई एम डिवाइन, मैं ब्रह्म हूँ। आई एम डिवाइन लाइट, मैं दिव्य प्रकाश हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आई एम डिवाइन लव, मैं दिव्य प्रेम हूँ। ये अनकंडीशनल लव हर जगह, पेड़ पौधों में, जानवरों में, हर किसी के साथ हमें करना है माय डियर फ्रेंड्स। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जात नहीं, पात नहीं, हम सब एक हैं। वी आर वन। हमें हमेशा वननेस में रहना है। सब कर्मा सिद्धांत यहीं खत्म हो जाएंगे। अपनी पूरी कर्मा को रिलीज कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। जो भी किया है उसकी माफी मांगे मन ही मन, कि मैंने किसी भी जन्म में किसी का या इस जन्म में किसी का बुरा चाहा या आप शब्द बोले, उसकी मुझे क्षमा प्रार्थना करें।
जो आपके लिए बुरा चाहता है या बुरा अपशब्द कहता है उसे भी क्षमा कर दें। आपकी लाइफ बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ना ही कोई इंटरफेयर, ना ही जजमेंट, ना ही कोई कंप्लेन। हम ही शिव हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम शिव नहीं तो हम शव हैं। सब कहते हैं हम कर नहीं सकते अकेले, ये सब ध्यान नहीं लगता। तो वीडियो को देखते हुए भी अगर आप ध्यान करेंगे, सुनते हुए भी अपन बार बार सुनेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप अपने आप को पूरी तरह से कर्मा से रिलीज कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमारे एस्ट्रल मास्टर, असेंडेंट मास्टर्स, गॉड एंड गॉडेसेस हमारे ऊपर ज़रूर मेहरबान है, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। वी क्रिएट आवर ऑन रियलिटी। हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं। जितना क्रिएट करते हैं उतनी रियलिटी बनाते रहते हैं। इसलिए हम सबको इन सांसों के साथ ही बहते रहना है, जुड़े रहना है। जितनी देर का आप ध्यान करेंगे, अगर आपको लगता है आप ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं तो आप बैठे रहिए। और जिनको लगता है हम ध्यान से उठना है, हमें और काम करने हैं, वो अभी 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाएं। झटका नहीं लगाना है बिल्कुल भी। बॉडी को धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। 5 सेकंड के लिए आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे प्यार के साथ, जहाँ कोई प्रॉब्लम है अपने हाथों की ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी अपने हाथों से सहलाएं और स्माइल, आंखें खोलते हुए पूरी तरह से स्माइल में आ जाए माय डियर फ्रेंड्स। और अपने आप को शाबाशी दे। यस, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये ध्यान तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप रिलैक्स हो जाते हो, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। और जो चीज़ें नहीं आपकी ज़िंदगी में, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको मिलने लग जाती हैं मास्टर। सो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नहीं अच्छा लगता है तो इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं फोर्स किसी को नहीं करूँगी, फोर्स नहीं करूँगी। और वैसे ही मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी मेडिटेशन के ऊपर, और आगे हम विजडम प्ले लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपका प्यार, आपका सब चीज़ें देने के लिए शुक्रिया। आपकी स्माइल ही मेरे लिए बहुत है कि आप ठीक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप ठीक हो जाएंगे तो पहले मैं ठीक हो जाऊँगी। यस, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।